श्री भक्तमाल जी की आरती होगी और विधिवत आप लोग आरती में भाव से खड़े होकर भक्तमाल जी की आरती हम लोग करेंगे। श्री भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय, भक्तमाल जी की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करे, श्रवण पठन पाठन कर, सुफल जन्म की जय, बोलो भक्तमाल जी की जय। अग्रदास गुरु आज्ञा ना भाजब दीनी, प्रभु ना भाजबी दीनी। चार जुगत भक्तन की, चार जुगत भक्तन की, रची माला कीनी, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्ति भक्त गुरु भगवत एक तत्व जानो, प्रभु एक तत्व जानो। हरि से भाव अधिक प्रिय, हरि से भाव अधिक प्रिय, अंतन प्रति मानो, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्तन की हरि महिमा निज मुख ते बरनी, प्रभु निज मुख ते बरनी। भक्तमाल जग जीवन, भक्तमाल जग जीवन, भव सागर तरनी, बोलो भक्तमाल जी की। यथा भक्त भगवान के चरित सदा गावे, प्रभु चरित सदा गावे। तथा चरित भक्तन के, तथा चरित भक्तन के, गोविंद ही भावे, बोलो भक्तमाल जी की जय। भक्त स्वरूप माल दिन समझि न नर पावे, स्वामी समुझ न नरि पावे। सुनत भक्ति रस बोधित, सुनत भक्ति रस बोधित, हृदय तुरत आवे, बोलो भक्तमाल जी की जय। कामादिक दुख दारिद यमदूत ही भागे, प्रभु यम दूत ही भागे। महाअविद्या निशमयी, महाअविद्या निशमयी, सोवत जग जागे, बोलो भक्तमाल जी की जय। ज्ञान विराग प्रकाशक, मुदित भुक्ति दाता, प्रभु मुदित भुक्ति दाता। भक्तमाल जी की आरती, भक्तमाल जी की आरती, रास प्रिया गाता,
बोलो भक्त माल जी की जय, भक्त माल जी की जय, बोलो भक्त माल जी की जय। श्रवण पठन पाठन करी, श्रवण पठन पाठन कर सुफल जन्म की जय। बोलो भक्त माल जी की जय, बोलो भक्त माल जी की जय, बोलो भक्त माल जी की जय। हरिओम देहो शांतिरंतकम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरिओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नहते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्त्वग्रहणः परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिर्समर्पयामि श्री भक्तों के परम ग्रंथ श्री भक्तमाल भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार नवनीरदाभात् पीताम्बरौदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातराजुहावौ पुत्रेति तन्मयतयावतर्वो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीति चतुर प्रभु जय जय माखन चोर। बुलबाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भक्तमाल जी की जय।
श्री बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री मदन मोहन जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 जय श्री राधे। ठाकुर श्री बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भक्तमाल कथा आज सप्तम दिवस। आज लंदन से पूज्य माँ जी के भक्त श्री रमेश भाई से दोपहर को मेरी बात हुई। भाई ने कहा, गुरुजी माँ के आशीर्वाद से कथा में बहुत आनंद आ रहा है। कथा तो आज पूरी हो जाएगी। मैंने कहा नहीं भैया, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु की कथा कभी समाप्त नहीं होती और भक्तों के विशेष आग्रह पर एक स्वतः ही प्रेरणा हुई। जो भक्तमाल कथा की पूर्णाहुति आज होनी थी, वो भक्तमाल की कथा पूर्णाहुति 2 तारीख को होगी। यानी 1 और 2 तारीख को भी भक्तमाल कथा यही 4 बजे से
5:30 तक का हम करेंगे और फिर 3 तारीख से विधिवत शाम को 4 बजे से श्री राम कथा का आनंद हम लोग लेंगे। अधिक से अधिक लोग इस कथा का आनंद लें, सबको कथा में आनंद आवे। इस कथा को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए। पूज्य माँ जी का आशीर्वाद सबको मिलता रहे, सबका कल्याण हो, यही मां चाहती है। यानी जो नजदीक रहते हैं वो भी और जो दूर रहते हैं वो भी, कल्याण सबका हो। गुरु महिमा देखनी हो तो मां के भक्तों में देख सकते हैं। भक्तमाल में कथा आती हैं, एक गुरु जी थे, उनका एक शिष्य था। शिष्य का नियम था कि रोज गुरु के चरणों में बैठकर गुरु का चरणामृत लेना और गुरु जी की सेवा करना। बंधुओं, बिना गुरु सेवा से जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था वृंदावन में, बनारस के एक विद्वान थे श्री केदारनाथ जी अग्निहोत्री जी। रमण रीति में डालमिया जी कोठी में रहते थे। मैं उनके पास रोज जाता था। बनारस की जो विद्वान बनारसी थे, वो बनारस के जो विद्वान हैं वो सहज भाव से अपनी विद्या किसी को देते नहीं। लेकिन हम भी ब्रजवासी उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा, और अंत में अब यकीन मानना, मैं उनसे वेद पढ़ता था और गुरुजी को यजुर्वेद पूरा कंठ था। सारे यज्ञ की क्रियाएं मुझे सिखाते थे। जाने से पहले उनका मन नहीं किया, संजय जी ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो। ये सब तो मैंने जीवन में अनुभव किया। बिना बिना गुरु कृपा के, गुरु सेवा से, बिना गुरु सेवा के कुछ प्राप्त होना संभव नहीं है। व्यक्ति को सिद्धि की जो प्राप्ति होती है वो गुरु कृपा से होती है। हाँ, गुरु आशीर्वाद दें, सब काम सफल हो जाता है। शिष्य कई तरह के होते हैं। उत्तम शिष्य, मध्यम शिष्य और अधम शिष्य। उत्तम शिष्य कौन से हैं? गुरु ने कहा नहीं, बिना कहे काम हो जाए गुरु का, उत्तम शिष्य। अगर गुरु ने कहकर काम कराया तो क्या कराया? उत्तम शिष्य की पहचान यह है कि गुरु कहे नहीं और काम हो जाए।
उत्तम शिष्य। मध्यम गुरु जी कहें, चेला वो कहा गुरु जी गलती हो गई, गुरु जी आइंदा से नहीं होगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। यानी गुरु जी थोड़ा इशारा करें तब चेला काम करे, मध्यम शिष्य। और तीसरे नंबर का शिष्य कैसा है? गुरु जी कहते रहे और चेला सुने ही नहीं। ऐसे चेले की कोई गिनती है क्या? एक गुरु ने चेले से कहा, बेटा पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे, पैर दबा दे, कमर दबा दे। चेला कहता है, गुरु जी आपके पैर को, कमर को दबाने के लिए गुरु जी मुझे आपके सैया पर बैठना पड़ेगा। और चेला गुरु जी के साथ बैठे, ना बाबा ये तो ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, अपराध हो जाएगा गुरु जी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। सुबह हुई, गुरु ने कहा, ले चेला ले, थैला ले, आटा मांग कर ला गांव से। चेला कहता, गुरु जी आटा मांगने को जाऊं गांव में, गुरु जी गांव में कुत्ते बहुत होते हैं, अगर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो गुरु जी क्या होगा? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। गुरु जी बेटा रे आटा मांग कर लेकर आए। ले चेला आटा ले, बाटी बना ले। गुरु जी आपको तो पता है बाटी कच्ची बने पक्की बने, आपको तो पता है। गुरु जी मुझ पे बनाना। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं बना लेता हूँ। गुरु जी बैठे बैठे बाटी बना रहे हैं, चेला बैठा हुआ है सामने। गुरु जी को लगा, गुरु जी कुटिया में हैं, गुरु जी को लगा कि बाहर बरसात हो रही है। बेटा जरा देख बाहर बरसात हो रही है क्या? चेला कहता है, गुरु जी अभी अभी है ना बाहर से एक बिल्ली आई है, बिल्ली पर हाथ फेर कर देखो पता चल जाएगा, अगर बिल्ली गीली है तो बरसात हो रही है, उठ के जाता नहीं है। बाटी बनकर तैयार हो गई। गुरुजी बोले, हाँ चेला बाटी खा ले। चेला कहता है, गुरुजी आप रात से मुझे काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम बताते जा रहे हैं, मैंने किसी काम में आपका हाथ नहीं बटाया, लेकिन इस काम में आपका हाथ जरूर बटाऊंगा। बोलो राधे राधे। ऐसे चेले की कोई गिनती है क्या? बंधुओं, उत्तम शिष्य वह है गुरु कहे नहीं और बिना कहे काम हो जाए, वो उत्तम शिष्य है। और जहां तक मेरी नॉलेज में है, पूज्य मां जी के जितने भी शिष्य हैं वो सब उत्तम शिष्य हैं। उनको सेवा के लिए बोलना नहीं पड़ता, सेवा चलती रहती है। अभी दिन में हमारे दिल्ली वाले कश्यप जी से बात हो रही थी। कश्यप जी ने कहा, गुरुजी कथा में आनंद आ रहा है, लेकिन हम लोग हमारा मन सेवा में ज्यादा लगता है, और यही मां का आदेश भी है, सेवा करो। जितना हो सके इस कोरोना के समय में, जितना हो सके सेवा करो, ये मां का आदेश है। चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बस्ती हो, कहीं भी हो, कहीं से भी कोई व्यक्ति भूखा सोना नहीं चाहिए, यही मां का आदेश है। और जितने भी राधे मां वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी हमारे सदस्य हैं, चाहे वो बॉबी भैया हों या मोंटी भैया हों या विमल जी हों या रूपेंद्र भाटिया हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले, मुकुल जी हों या रमेश जी हों, तो जितने भी ये लोग हैं, ये सब की सब बड़े भाव से सेवा में लगे रहते हैं। तो वो जो चेला जो था, उसका नियम था कि रोज गुरुजी का चरणामृत लेकर ही अपना काम चालू करता था। एक दिन गुरुजी ने कहा कि
बेटा मुझे कहीं बाहर जाना है। गुरुजी आप जाओगे तो आपका चरणामृत, आपका पूजन मैं कैसे करूंगा बताओ। मैं तो बिना आपके पूजन के कुछ ग्रहण करता नहीं हूं। तो गुरुजी का जहां कुटिया थी बगल में गंगा बह रही थी। गुरुजी ने कहा बेटा इस गंगा को तू मेरा रूप मान लेना। गुरुजी चले गए। और वैसे भी आज जो है गंगा सप्तमी है। कहते हैं आज के दिन भगीरथ ने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा से प्रार्थना की और गंगा जो है धरती पर आई, भगवान शंकर की जटाओं में आई और वहां से जब गंगा जी चली तो जन्नू ऋषि ने गंगा को पान कर लिया। फिर प्रार्थना की, तब जन्नू ऋषि ने अपनी जांघ को फाड़कर गंगा को निकाला, तब गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। आज के दिन गंगा आगे बढ़ी, इसलिए आज गंगा सप्तमी है। मुझे याद आ गया। और गंगा की बड़ी महत्ता है। और आज चित्रगुप्त जयंती भी है। जितने भी कायस्थ हैं उन सब के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण युग है। घर में अगर गंगा जी अगर हों, पूरे घर में गंगा छिड़कें, गंगा जल पान करें। अगर संजोग से गंगा जी नहीं है घर में तो कोई भी जल लेकर 7 बार बड़े भाव से गंगा गंगा बोलेंगे। आज के दिन गंगा का भाव उसमें आ जाएगा। वही काम करेगा जो गंगा काम करती है। और गंगा जी कितनी महत्ता है कि मैं क्या बताऊं। शास्त्र कहते हैं गंगे गंगे तियो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो वैकुंठम सगच्छति। कहते हैं जो एक बार अपने मुख से गंगा शब्द बोल देता है वैकुंठम सगच्छति। दूर से भी गंगा गंगा बोल देता है वैकुंठम सगच्छति। उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। ये गंगा की महत्ता है। तो आज गंगा सप्तमी है, जिसको गांव के लोग गंगा सातें बोलते हैं। तो आज के दिन बड़ा महत्व है गंगा जी का। हरिद्वार में बहुत भीड़ रहती है आज के दिन, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब व्यवस्थित मामला हो रहा है। कल एक बेहतरीन एक अदाकारा हैं, एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने हरिद्वार गंगा को पोस्ट किया। उस एक्ट्रेस ने कहा आज तक गंगा इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ हरिद्वार में कभी भी नहीं दिखी जो आज समय बह रही है। तो वो चेला जो था गंगा को ही अपने गुरु रूप में मानकर पूजन करता था। जो आसपास के लोग थे वो सोचने लगे जब से गुरुजी गए ये चेला तो पहले तो गंगा जी नहाता था, अब इसने गंगा नहाना भी छोड़ दिया। ये तो आचार विचार से भ्रष्ट हो गया है। गुरुजी आए, गुरुजी से कहा, बोले महाराज जब तक आप थे तो ये चेला रोज गंगा जी नहाता था, इसने गंगा नहाना छोड़ दिया आपके जाते ही। गुरु तो चेले को जानते थे। गुरुजी कुछ नहीं बोले। एक बार समस्त लोगों के साथ गंगा जी स्नान कर रहे थे। गंगा जी में ही थे अंदर। चेला किनारे पर खड़ा हुआ था गुरुजी के वस्त्र पकड़कर। गुरुजी ने चेले से कहा बेटा
जरा अचला दे। अचला जो महात्मा लोग लपेटते हैं उसको अचला कहते हैं, जिसको हम लोग लुंगी कहते हैं, महात्मा लोग उसको अचला बोलते हैं। अब चेले ने सोचा क्या कहूं मैं, गुरु जी की आज्ञा है और मैंने गंगा को गुरु रूप में माना है, मैं कैसे इसमें पैर रखूं, अपराध हो जाएगा। उसने रोते रोते गंगा मैया से प्रार्थना की, गंगा मैया कृपा करो, अगर मेरी गुरु भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मुझको रास्ता दिखा। और तभी सबने क्या देखा, गंगा मैया की कृपा से गंगा मैया ने किनारे से लेकर गुरु जी तक कुछ कमल बिछा दिए और उस चेले से कहा इस कमल पर चलकर तो गुरु जी तक पहुंच सकता है, जिससे गुरु जी की आज्ञा भी हो गई और तेरा भाव भी रह जाएगा, गंगा में मैं कैसे पैर रखूं। और सबने देखा, बंधुओं सबने देखा कि वो चेला कमल के पत्र पर चढ़कर जा रहा है। गुरु जी को अचला दिया और फिर वैसे ही लौट कर आया। गुरु जी ने कहा देखा, इसने गंगा को मेरा रूप मान रखा है कि साक्षात गुरु रूप में गंगा बह रही है, तो अपने गुरु के ऊपर मैं कैसे चरण लगाऊं, कैसे मैं नहाऊं। बंधुओं, भक्तमाल में बड़ी गुरु की महिमा है, बड़ी गुरु की महिमा है। और आज देश के कोने कोने में जब माँ जी के भगत सेवा कर रहे हैं, सच मानो तो ये गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गुरु भक्ति इन सब में देखी जा सकती है। और हमारे चाचा जी का तो कहना क्या है, चाचा जी में बहुत भाव गुरु भक्त का भरा हुआ। वो जब भी मुझसे मिलते हैं केवल और केवल चर्चा मां जी की करते हैं, कोई संसार की बात नहीं करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर विशेषता मैंने देखी है, केवल और केवल चर्चा मां की करेंगे। मां की ऐसी कृपा, मां की ऐसी कृपा, मां की ऐसी कृपा, मां की ऐसी कृपा। मैं तो केवल उनके मुख को ही देखता रहता हूं जब अपने मुख से ये मां की वर्णन करते हैं। ये गुरु भक्ति में देखता हूं उनके अंदर। हालांकि जितने लोग के नाम मेरे पास में हैं, सबकी सब गुरु भक्त हैं, ठीक हैं, लेकिन इतना मेरा उनसे परिचय नहीं है, आप क्षमा करना। लेकिन जिन लोगों से मैं मिला हूं, जिनसे मेरा अटैचमेंट है, तो मैं उनके बारे में पर्सनल जानता हूं और धीरे धीरे तो सबसे मुलाकात हो जाएगी। जब सब ठीक ठाक हो जाए तो लंदन वाले भैया कहते गुरुजी आइए, अपने लेस्टर में हैं भैया, लेस्टर में, जहाँ बहुत गुजराती परिवार है। भाटिया जी ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, भक्तमाल भक्तों का ग्रंथ है। जहां मैं आपको कथा सुना रहा हूं, बगल में ही एक संत हमारे यहां रहते थे, पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। हम छोटे छोटे थे, उनका खूब दर्शन मैंने किया। साक्षात भक्तमाल के ही स्वरूप थे और भक्तमाल की कथा क्या प्रेम से सुनाते थे। बड़े बड़े संत, चाहे खंडानंद जी महाराज हों, उड़िया बाबा हों, बड़े बड़े संत उनके चरणों में बैठकर भक्तमाल कथा को, भागवत को, कथा को सुनते थे।
इनके जीवन की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार अपने घर में बैठे हुए थे। हमारे वृंदावन में सावन में जगह जगह रास होता है। जगह जगह रासलीला समझते होंगे आप लोग। राधा कृष्ण सब गोपियां बनती हैं, नृत्य होता है, इसको रासलीला कहते हैं। जगह जगह रास होता है। एक छोटा सा रास का बालक जो कृष्ण बना हुआ था, अचानक आकर बाबा की गोदी में बैठा। देखना, बाबा ने पूछी, चोरे लाला तेरो कहा नाम है? तो बालक कहता है, बाबा मेरा नाम लड्डू गोपाल है। अच्छा, लड्डू गोपाल है? लड्डू गोपाल तू क्या खाएगा? लड्डू खाएगा? बोले ना है बाबा, लड्डू ना है, मैं पेड़ा खाऊंगा। तो संयोग से प्रसाद के कुछ पेड़े थे, बाबा ने पेड़ा खिलाया और पेड़ा खा रहा है बालक। तो उस बालक से पूछा, बेटा तू कहाँ रहता है? तो यहीं ब्रज में एक जगह है हमारे यहाँ, भतरौण, पास में ही है, वृंदावन में। तो कहाँ? भतरौण में रहता हूं मैं, लड्डू गोपाल मेरा नाम है। अब बालक हंसता हुआ पेड़ा खाता हुआ चला गया। अब देखना क्या हुआ। अब देखना क्या हुआ। जब वो चला गया, अब लगा बाबा को कुछ छूटा है। अब प्रतीति हुई, बालक कौन था? आया चला गया। बालक ने बताया था कि भतरौण में रहता हूं। तो पंडित जी उस बालक को ढूंढते ढूंढते भतरौण में आए। वहां पर भतरौण बिहारी का मंदिर है। भतरौण बिहारी जहां भगवान ने भात खाया सखाओं के साथ, तो भतरौण बिहारी हैं। वहां के जो ठाकुर जी हैं उनका नाम, तो बाबा ने पूछा, यहां कोई लड्डू गोपाल नाम का बच्चा रहता है? पुजारी से पूछा। पुजारी जी बोले, यहां तो कोई बच्चा रहता नहीं है। बोले छोटा सा है, 6-7 साल का। बोले नहीं तो। लड्डू गोपाल नाम बताया। तो पुजारी जी कहते हैं, पंडित जी हमारे जो ठाकुर जी हैं ना, उन ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल है? हाँ। तो ठाकुर जी को क्या भोग लगाते हो? पुजारी जी कहते हैं, मैं ठाकुर जी को रोज पेड़े का भोग लगाता था। 2 दिन से पेड़े खत्म हो गए, बाजार जा नहीं पाया लेने के लिए। जो सुना पंडित जी ने, चपाट से पंडित जी गिर पड़े। हा कृष्ण कहकर गिर पड़े। स्वयं ठाकुर उनके हाथ से पेड़ा खाने आए थे। ऐसे संत, हमारे आश्रम के बिल्कुल बगल वाला घर उनका है। हमको खूब गोदी में उनने खिलाया है। उनके दोहत्र यानी उनकी बेटी के बेटे यहां रहते हैं, बिल्कुल बगल में रहते हैं। बंधुओं, ब्रज में तो भक्ति की लहर है। और हमारे ब्रज में जितने भी लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि ये जो गंगा है ज्ञान का प्रतीक है, और यमुना जो है वो प्रेम भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान अधूरा है
जब तक ज्ञान के साथ प्रेम का पुट नहीं लगे। और हमारे वृंदावन की जो आराध्या हैं वो एकमात्र कीरत कुमारी, वृषभान की दुलारी, हमारे गिरधर की प्यारी श्री राधा रानी है। और राधा रानी की मां का नाम कीर्ति और उनके बाबा का नाम वृषभान। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर की प्यारी 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 राधा गिरधर की प्यारी। कीरत जय जय कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर है श्याम जैसी रैन अंधियारी। गिरधर है श्याम जैसे रैन अंधियारी। गिरधर है श्याम जैसे रैन अंधियारी। गिरधर है श्याम जैसे रैन अंधियारी। राधा जय 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 राधा जैसी चंदा उजियारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। राधा जैसी चंदा उजियारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। श्री राधे गाँव गाँव कुंज कुंज डोले बिहारी। गाँव में कुंज कुंज डोले बिहारी। गाँव गाँव कुंज कुंज डोले बिहारी। गाँव कुंज कुंज डोले बिहारी। राधा की जय 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 राधा की ऊंची अटारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। राधा की ऊंची अटारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। श्री राधे
को भजे इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी, गिरधर को भजे इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी, गिरधर को भजे इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी, गिरधर को भजे इंद्र ब्रह्मा त्रिपुरारी। गिरधर है जय हो गिरधर है राधा के पुजारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर है राधा की पुजारी, हमारी राधा गिरधर की प्यार। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। श्री राधे जय हो। वल्लभ बिहारी, प्राणन के प्राण प्राण वल्लभ बिहारी, प्राणन के प्राण प्राण वल्लभ बिहारी, प्राणन के प्राण प्राण वल्लभ बिहारी। इनकी प्राण जय हो इनकी प्राण कीरत कुमारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। इनकी प्राण कीरत कुमारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। पसारी, सब ही मनावे तुम्हें अंचल पसारी, सब ही मनावे तुम्हें अंचल पसारी, सब ही मनावे तुम्हें अंचल पसारी। फूली रहे तुमरी फुलबारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। फूली रहे तुमरी फुलबारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की प्यारी, गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की प्यारी। गिरधर की प्यारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभान की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। कीरत वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। हमारी राधा गिरधर की प्यारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। राधा के चरणन में जाऊं बलिहारी, श्री राधा के चरणन में
जाऊं बलिहारी। राधा के चरणन में जाऊं बलिहारी। श्री राधा के चरणन में जाऊं बलिहारी। नारायण नारायण बलिहारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। नारायण बलिहारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। तीरथ वृषभानु की दुलारी, हमारी राधा गिरधर की प्यारी। इस कथा को जितने लोग आप लोग सुन रहे हो, मेरा सबसे निवेदन रहेगा, अधिक से अधिक लोग इस कथा को आप लोग शेयर करें, अपने लोगों को बताएं, इस पेज को लाइक भी करें। आप ये मत समझना मेरा उद्देश्य ज्यादा लोगों को रीच पहुंचाने का है ना, रीच से मेरा कोई संबंध नहीं है। आज इस विज्ञान के युग में मैं वृंदावन बैठा हूं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, कथा का श्रवण कर रहे हो, अधिक से अधिक लोग कथा सुन सकें, सबके पास कृपा पहुंच सके और सबकी सब उस कथा का आनंद लेकर उस रस में डुबकी लगा सकें, मेरा तो केवल आप लोगों से यही निवेदन है। भगवान के भक्त हुए जिनका नाम श्री रामदास जी था। रामदास द्वारका से कुछ दूरी पर एक जगह है, श्री डाकोर जी। डाकोर जी के रहने वाले थे श्री रामदास। आप जब कभी गुजरात जाएं, द्वारका जाना हो ना हो, लेकिन श्री डाकोर जी जरूर जाएं। डाकोर जी की बड़ी महिमा है। डाकोर जी की महिमा कैसे बनी, डाकोर जी का शास्त्रों में इतना उल्लेख क्यों आता है, आइए एक भक्त के चरित्र से हमको सुनने को मिलेगा। बंधुओं में एक बात कहता हूं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये आज पूरा विश्व मुझसे अच्छा जानता है। कल इरफान खान गए, आज प्रातःकाल ऋषि कपूर जी चले गए 8:45 बजे। इस जीवन का भरोसा रहा नहीं है। अब आदमी चलते चलते ही पधार रहा है, ठाकुर के चरणों में पहुंच रहा है। भागवत में एक श्लोक आता है, उस श्लोक को अगर जीवन में उतार लेंगे हमारा काम बन जाएगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरो तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
दुर्लभो मानुषो देहो। ये देह 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। और देही नाम क्षण भंगुर। और भी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, अभी है अभी नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये, फिर भी छोटे से समय में तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो वैकुंठ जो हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका दर्शन हो जाए और इस कली काल में उन भगवान के भक्तों के चरित्र को सुन लें, इससे बड़ी बात जीवन में कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी कह रही है। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। हम रहना 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 रहे, हम रहना 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 रहे, हम रहना मोहब्बत रहेगी रहेगी, हम रहना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। क्या रह जाएगा, नाम 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 रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। इस छोटे से जीवन में वैकुंठ प्रिय जो भगवान हैं, भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए। और मैं तो कहूं भैया, इस कलयुग के अंदर जो वैकुंठ प्रिय भगवान के भक्त हैं, उन भक्तों के चरित्र सुनने का अवसर मिल जाए, इससे बड़ी बात जीवन में कुछ हो नहीं सकती। सच कह रहा हूं। इसलिए इस बैसाख के महीने में कथा सुनने का बड़ा महत्व है। कल किसी का फोन आया था, महाराज हमको अपने पूर्वजों के निमित्त ऑनलाइन भागवत कराना है, तो क्या आप ऑनलाइन भागवत कर देंगे आप? हम चाहते हैं हमारे पूर्वजों को शांति मिले, पूर्वजों को तृप्ति मिले। आपके मुंह से हम कथा सुनना चाहते हैं हमारे पूर्वज, क्या आप कथा सुनाएंगे भागवत की? क्योंकि हमने देख लिया जीवन का भरोसा नहीं है, अभी है अभी नहीं है। हमने कहा भैया हम तो बैठे इसीलिए हैं
कल और परसों 2 दिन ऐसे ही भक्तमाल कथा चलेगी। 3 तारीख से फिर विधिवत हम लोग श्री राम कथा सुनेंगे। राम जी के हम लोग उस अनपहलू उन चीजों को स्पर्श करेंगे जो आप लोग टीवी पर नहीं देख पाए। भगवान की उन लीलाओं का हम लोग श्रवण करेंगे 3 तारीख से विधिवत। आप लोग तैयार रहिएगा। भक्तों की इच्छा थी कि महाराज भक्तमाल कथा चलती रहे, तो मैंने कोई बात नहीं, 2 दिन मैंने और बढ़ाया, 3 तारीख से फिर राम कथा। श्री डाकोर जी में भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था श्री रामदास जी। रामदास हर एकादशी को द्वारका आते थे। द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर में कीर्तन होता था, रात्रि जगराता होता था। बंधुओं, जो लोग वैष्णव लोग होते हैं ना, उनके जीवन में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व होता है। एकादशी करनी चाहिए। हमारे देश में करोड़ों लोग एकादशी करते हैं। अब सोचो एक दिन में कितना अन्न बचता है, और वो अन्न उन लोगों के काम आता है जिन बेचारों को एक समय की रोटी नहीं मिलती। इसलिए भी एकादशी करनी चाहिए। एकादशी करने का बड़ा महत्व होता है, बड़ा फल होता है। एकादशी कैसी की जाती है? 10वीं की रात को कायदे से भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को केवल फल ही लेना चाहिए। अगर हो सके तो उस रात जगराता करना चाहिए, और अगले दिन किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। ये नियम है एकादशी का। श्री रामदास डाकोर जी से हर एकादशी को, यानी एकादशी महीने में 2 आती हैं, हर एकादशी को पैदल पैदल आते थे और कीर्तन करते थे, और द्वादशी को दर्शन कर कर फिर जाते थे। बरसों बीत गए, बरसों बीत गए, बूढ़े हो गए रामदास। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, रामदास, हाँ प्रभु। रामदास, तुम बूढ़े हो गए हो, तू चलकर आता है, तुझे कितना कष्ट होता होगा। तेरा कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। रामदास, तू मत आया कर, घर पे ही रहा कर। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। कह के जाते कि नहीं आऊंगा, और जब एकादशी आती फिर डाकोर जी से पैदल पैदल फिर पहुंच जाते। भगवान कहते, रामदास तो फिर आ गया। हाँ प्रभु। प्रभु, मेरा मन करता नहीं है कि मैं, मन मानता नहीं है कि मैं नहीं आऊं। अच्छा प्रभु, अगली एकादशी को नहीं आऊंगा। एकादशी आती, महीने में 2 आती, महीने में 2 बार आते थे। एक दिन भगवान ने कहा, रामदास, तू रोज रोज हर एकादशी को आता है, मुझे अच्छा लगता नहीं है, पैदल चलकर आता है। एक काम करना, अगली एकादशी को तू बैलगाड़ी लेकर आना, और मुझको ही तू अपने साथ में ले चलना। सच प्रभु, आप मेरे साथ चलोगे? भगवान ने कहा, क्यों नहीं चलूंगा प्रभु, मैं आपको कैसे ले जाऊंगा सबके सामने? भगवान ने कहा, तू चिंता मत कर, सब व्यवस्था कर दूंगा। पीछे का गेट खोल के रखूंगा,
खिड़की में से मुझे लेकर ले जाना। एकादशी को जगराता होगा, सब लोग जागरण करेंगे, और द्वादशी को जब जब सो जाएंगे सब लोग, उस दिन कहते हैं श्री रामदास उस दिन बैलगाड़ी लेकर आए। लोगों ने कहा ये रामदास पे निगाह रखो, ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है, जरूर कुछ चक्कर है। लोगों ने कहा रामदास तुम बैलगाड़ी लेकर क्यों आए हो? रामदास ने कहा रामदास ने कहा रामदास ने कहा मैं पैदल चल नहीं पाता ना, इसलिए मैं बैलगाड़ी लेकर आया हूं। एकादशी का कीर्तन हुआ, सब लोगों ने जागरण किया, और द्वादशी को जब सब सोए रात को, और भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। पीछे की खिड़की से रामदास आ गए, और आप लोग कभी द्वारका गए हों तो, या डाकोर जी गए हों तो, भगवान की बड़ी बड़ी भारी मूर्ति है, लेकिन भगवान हल्के हो गए। भगवान के श्रृंगार लगे हुए थे, सोना चांदी। भगवान ने कहा रामदास तू मुझे अलंकार श्रृंगार सहित ले चल। रामदास ने कहा बोले प्रभु मुझे तुमसे प्रेम है, तुम्हारे अलंकारों से प्रेम नहीं है। अगर मैं अलंकार को भी ले गया तो लोग कहेंगे रामदास धन के लिए प्रभु को ले गया। सारे प्रभु के जो आभूषण थे सोने चांदी के, सब छोड़ दिए, भगवान हल्के बन गए। और रामदास जी ने क्या किया, भगवान को बैलगाड़ी में रखा, ऊपर से कपड़ा बिछाया और लेकर चल दिए रात को ही। सुबह जैसे ही पंडे पुजारियों ने मंदिर खोला, द्वारकाधीश गायब। लोग सोचने लगे कहां चले गए ठाकुर जी। हो ना हो रामदास आया था, रामदास ले गया होगा। घोड़े पर बैठकर पीछा किया, देखा क्या, रामदास ने कहा प्रभु कुछ लोग आ रहे हैं घोड़े पर, क्या करूं? भगवान ने कहा एक काम कर, ये बगल में पानी की बावड़ी है, इसे मुझे छुपा दे। छुपा दिया पानी में, और रामदास बैलगाड़ी लेकर चल दिए। लोगों ने देखा बैलगाड़ी में भगवान नहीं मिले, रामदास को बहुत मारा, बहुत मारा। कहां है भगवान? रामदास कुछ नहीं बोले। बोली बावड़ी के पास में क्या कर रहा था? जो देखा बावड़ी का पूरा के पूरा पानी लाल हो गया था। देखा बावड़ी में से भगवान निकले, लाल रक्त किसका रक्त है? भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त को मारा है, मारा उसको है लेकिन लगा मुझको है। भगवान के अंग में चोट आ गई। मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा, मैं रामदास के साथ जाऊंगा। पंडे पुजारियों ने कहा प्रभु आप नहीं जाओगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? पंडे पुजारियों की तो रोजी रोटी मंदिर से चलती है। आप सोच सकते हो इस समय वृंदावन में क्या दशा हो रही है। जितने पंडे पुजारी हैं जो बेचारे मंदिर पे ही आश्रित थे, बेचारे बैठे हुए। जो पंडे पुजारी मंदिर में सेवा करते थे, लोग आते थे, घर गृहस्थी चलती थी, वो सब बंद है। ऐसे कोरोना ने कहर ढाया है। पंडे पुजारियों के तो यही एक रोजी रोटी का साधन है, भगवान के मंदिर। वृंदावन में क्या हर तीर्थ स्थान की यही दशा है।
यही दशा है हर तीर्थ की। और भगवान न जाने ये कोरोना कब दूर होगा। कहते हैं हम आपके साथ नहीं जाएंगे। पंडित पुजारियों ने कहा प्रभु आप नहीं जाओगे तो फिर कैसे चलेगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो रामदास, मेरी मूर्ति के बराबर इनको सोना दे दो। रामदास ने कहा प्रभु मेरे पास में कहां रखा है सोना। चलो तो सही। ठाकुर जी में लेकर आए भगवान को, पंडित भी आए और रामदास की जो पत्नी थी उसके नाक में सोने का कांटा था। एक पल्ले पर भगवान को रखा गया और एक पल्ले पर सोने का कांटा रखा गया। भगवान उस सोने के कांटे से भी हल्के हो गए। ले जाओ। पंडितों ने कहा प्रभु हमारी क्या होगा, हम लोग कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, अब मैं तुम्हारे साथ जाने वाला तो नहीं हूं, तुम मेरी एक अलग से मूर्ति बनवा कर स्थापना कर लो। भगवान ने कहा मैं दिन में तो द्वारका में रहूंगा और रात में सोने के लिए मैं ठाकुर जी में आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। भगवान भक्तों के लिए दिन भर दर्शन देते हैं द्वारका में और रात को सोने के लिए भगवान ठाकुर जी में आते हैं। और आज भी भगवान के अंगों पर दवाई पट्टी लगाई जाती है जहां भगवान की चोट लगे थे ठाकुर जी में। ठाकुर जी कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि वहां का ऐश्वर्य जो है द्वारका से बढ़कर है। जब कभी आप वहां आना, द्वारका के साथ ठाकुर जी जाना, वहां का दर्शन अवश्य करना, आपको अच्छा लगेगा। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी बन जाते हैं और कुछ भी भगवान करने को तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की खास आदत है। नरसिंह मेहता का नाम तो सुना होगा आपने। भक्तमाल में नरसिंह का चरित्र बड़ा विस्तार से आता है। नरसिंह की कथा तो पूरी तो क्या होगी। कहते हैं नरसिंह के भाई ने नरसिंह को घर से निकाल दिया और वो अपने घर में रहकर भजन करते थे। एक दिन पिताजी का श्राद्ध आया तो भाई आए नरसिंह के यहाँ, कहते हैं कल पिताजी का श्राद्ध है, अपनी पत्नी को घर भेज देना, भाभी का हाथ बटाएगी काम में और तुम भी जल्दी आ जाना। नरसिंह ने कहा भैया जल्दी तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा पूजा और कुछ। जिंदगी भर पूजा ही करता रही हो तुम और कुछ करना तेरे बस की बात नहीं है। भला बुरा कहा, ठीक है तू अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रहूं, तू अपने घर में श्राद्ध कर लेना, मैं अपने घर में श्राद्ध कर लूंगा। और पूरे की पूरे जूनागढ़ में खबर फैल गई कि नरसिंह अलग श्राद्ध करेंगे अपने पिताजी का। कुछ ब्राह्मण लोग नरसिंह से जलते थे बेचारे। उन ब्राह्मणों ने क्या किया, झूठी खबर फैला दी कि नरसिंह के यहां कल श्राद्ध है और 300 ब्राह्मणों का भोजन है। लोगों ने सोचा कि ब्राह्मण लोग द्वार पर आ जाएंगे, नरसिंह भोजन नहीं करा पाएगा तो उनकी हंसी होगी। और पूरे जूनागढ़ में खबर फैल गई कि कल नरसिंह के यहां भोजन करने चलना है। अब देखो क्या हुआ। सुबह हुई, नरसिंह जी की पत्नी ने नरसिंह से कहा पिताजी का श्राद्ध है, डिब्बा दिया, जाओ घी लेकर आओ।
शादी की तैयारी करनी है। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दादा दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। श्री राधे। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। श्री राधे। इधर नरसी को समय का ध्यान रहा नहीं कि घी लेकर जाना है। श्राद्ध का समय हो गया था, ब्राह्मण आ गए थे। बंधुओं, अगर भक्त की जाति है ना, उससे पहले भगवान की जाति है। मेरे द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया। मेरे द्वारकाधीश नरसी का वेश बनाकर आए और नरसी का वेश बनाकर सारी तैयारी कर दी। चटाक से ना सब ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराया और भोजन कराने के बाद भगवान नरसी का वेश बना के आए थे और सबको सोने की दक्षिणा भी दी, सिक्का दिया सोने का। और इधर भगवान नरसी के रूप में ब्राह्मणों का तिलक कर रहे हैं और उधर नरसी बैठे बैठे। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मेरे भाई बहन, जब कोई भगवान का भजन करता है और जब रस में डूब जाता है, उसको फिर समय का भान रहता नहीं है। सुबह गए थे और जाते जाते भजन करते करते नरसी को शाम हो गई। नरसी भाव से दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे,
भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। बोलो राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे, भजो राधे गोविंदा। शाम को जब घी लेकर पहुंचे नरसिंह, तो देखते क्या है, पत्नी बैठे बैठे भोजन कर रही थी। नरसिंह तो सोचने लगे, देखो ये कैसी औरत है, पिताजी का श्राद्ध हुआ नहीं है, ब्राह्मणों ने भोजन किया नहीं है, और ये पहले भोजन करने बैठ गई। नरसिंह ने कहा, अरे भगवान, तुझमें कुछ दिमाग है कि नहीं? क्या हुआ? ब्राह्मण ने भोजन किया नहीं और तू पहले भोजन करने लगी, श्राद्ध हुआ नहीं। पत्नी कहती है, ए जी, भांग भंग खा के आए हो क्या? अरे तुमने ही तो ब्राह्मणों को भोजन कराया, 300 ब्राह्मण भोजन कर कर गए हैं, सबको दक्षिणा भी दी है। इधर सब ब्राह्मणों को तुमने विदाई दी है, जब ब्राह्मण गए हैं, जब सब काम निपट गया, तब मैं प्रसाद पाने बैठी हूं। नरसिंह बोले, मैंने भोजन कराया? हाँ, तुमने कराया। पत्नी भोजन करने लग गई। नरसिंह समझ गए, ये तो और कोई नहीं, स्वयं मेरे ठाकुर आए हैं, मेरे द्वारकाधीश आए हैं। जिन्होंने मेरी लाज रख ली। बंधुओं, सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है ना, भगवान भक्तों की लाज बचाने के लिए आ जाते हैं। भगवान किसी ना किसी रूप में आते हैं। आज जो कोरोना चल रहा है ना, मंदिर सब बंद है, एक भक्त भगवान से कहता है, प्रभु एक बात बताओ, आज जब मुझको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मंदिर बंद कर कर बैठे हो तुम। भगवान ने एक बड़ी मजे की बात कही। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आपको कहीं अगर घर के बाहर जाना हो, तो आप दरवाजा खोलकर जाएंगे कि बंद कर कर जाएंगे? अरे सिंपल सी बात है, दरवाजा बंद कर कर जाएंगे। तो भगवान ने कहा, रे पगलो, मैं आज मंदिर से निकलकर तुम सबके यहां गली गली में घूम रहा हूं, और तुम सबकी मैं रक्षा करता फिर रहा हूं। जहां मेरी जरूरत होती है मैं पहुंच जाता हूं। कभी किसी भूखे को भोजन कराने के लिए पहुंचता हूं, कभी किसी प्यासे को पानी देने पहुंचता हूं, कभी किसी रोगी के लिए पुलिस वाला बनकर आ जाता हूं, और कभी किसी को बचाने के लिए डॉक्टर बन के जाता हूं, और तब भी लोग मुझको पत्थर मारते हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो मैं ही तो हूं, मैं ही तो। बंधुओं, आज भगवान किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने के लिए आ रहा है, और आता है, और हमेशा आता रहेगा। ये विशेषता मेरे प्रभु की है। इस कोरोना में घर में बैठकर हम लोग केवल और केवल उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करें, हे करुणा देवता,
बहुत हो गया, अब यहां से तुम जाओ। हमको कुछ शांति की सांस लेने दो, बड़े परेशान हम हो गए हैं। आज भक्तमाल कथा कहते कहते 7 दिन हो गए और आप लोग 7 दिन से कथा का श्रवण कर रहे हो बड़े भक्ति भाव से। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, कोई कहते महाराज बड़ी अच्छी कथा हो रही है। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मेरा प्रताप नहीं है, ये तो पूज्य माँ जी का ही आशीर्वाद है जो यहाँ स्वयं सामने उपस्थित होकर हमसे कथा कहलवाती है। और हम टूटी फूटी भाषा में, जैसे एक छोटा बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, सबको अच्छा लगता है, ऐसे ही माँ के लिए हम सब बच्चे ही हैं। अपनी टूटी फूटी भाषा में जब माँ के सामने बोलते हैं तो माँ को अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए। आप सब लोग माँ के भक्त हो, बड़े भाव से कथा का श्रवण कर रहे हो, तो ये हमारा काम है, माँ का काम है। अधिक से अधिक इस कथा को हम लोग शेयर करें, मल्टीपल करें, पेज को अधिक से लाइक हम लोग करें, जिससे आगामी होने वाली कथाओं का इंडिकेट हमको मिलता रहे। कल कथा विश्राम नहीं हो रही, ये भ्रांति अपने मन से निकाल दीजिए। कल और परसों भी भक्तमाल कथा चलेगी इसी समय पर, और 3 तारीख से इसी समय पर हम लोग विधिवत श्री राम कथा के रस में अवगाहन करेंगे। राम कथा हम लोग सुनेंगे 3 तारीख से विधिवत, इसलिए। और प्रातःकाल 3 तारीख से मेरी भागवत कथा भी आएगी। उस भागवत कथा में अगर किसी परिवार को यजमान बनकर कथा सुनना हो या अपने पूर्वजों के निमित्त कथा भागवत की करानी हो, तो आप लोग मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या नंदी बाबा संपर्क कर सकते हैं। आप लोग यजमान बनकर कथा सुने, अपने पूर्वजों को आप शांति प्रदान करा सकते हैं कथा भागवत के द्वारा। आप लोग अपने घर में ही रहें, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करें। मुझे लगता नहीं है कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा, और खुलना भी नहीं चाहिए, खुलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसी स्थिति है, खासतौर से महाराष्ट्र में नित नए केस बन रहे हैं, हजारों केस आ रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। केवल और केवल लॉकडाउन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग इस कोरोना रूपी महामारी से हम लोग बच सकते हैं। आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, व्यस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सबके ऊपर माँ जी की कृपा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे और कल ठीक 4 बजे इसी समय हम लोग पुनः मिलेंगे भक्तपाल कथा में। आप लोग इंतजार कीजिएगा 4 बजे का, और सबको बोल दीजिएगा कि कल कथा विश्राम नहीं ले रही, कल से 2 दिन कथा और बढ़ गई है, उसके बाद हम लोग राम कथा सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कैम छो, मज़े में रहिए, शुभ रात्रि, और जो भी आप समझें, जय जय श्री राधे।